मिलके ही सारे काम होते हैं, मगर जो मेहनत ये करती हैं, जिस तरह ये इन औरतों के साथ टाइम गुजार रही है, मेरा ख्याल है पे बस माओं को देख के तो दुख होता है कि उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया। जब मिली तो फिर मुझे बिल्कुल उनको मिलकर लगा ही नहीं कि वो, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मुझे लगता है जैसे मेरा अपना ही ओल्ड एज होम है। और जितनी भी एफर्ट हम इसके लिए कर सकें उतनी कम है, क्योंकि जितनी एफर्ट मलिया जी कर रही हैं उतनी नो बॉडी कैन डू। मलियाज़ ओल्ड एज होम का आपने कंप्लीट विज़िट किया और वो तमाम फैसिलिटीज़ आपने अपनी आंखों से देखी। हमारे साथ इस इदारे की जो ऑनर हैं वो मौजूद हैं, मिस मलिया के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम ना थे, करो बयां। आज हम मौजूद हैं मलिया ओल्ड एज होम में और यहाँ पर ईद का दूसरा दिन ख़वातीन का कैसा गुजरा है, आइए आपको दिखाते हैं। आ जाएं, हम अंदर चलते हैं और मलिया ओल्ड एज होम में ख़वातीन कैसे अपना दिन गुजार रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आ जाएं, ये हमारे पास पहला कमरा है जहाँ पर ख़वातीन के लिए बेहतरीन बेड्स लगे हुए हैं और वो यहाँ पर आराम कर सकती हैं। ये आपके सामने पूरे पाकिस्तान से, पूरे लाहौर से, पंजाब से जो भी ख़वातीन आती हैं वो यहाँ पे अपना ज़िंदगी का जो शब व रोज़ हैं वो गुजार रही हैं। अभी हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ख़वातीन किस तरह अपना गुजार रही हैं दिन सारे। ये टीवी लॉन्च है, कॉमन रूम है जहाँ पर ख़वातीन बैठ सकती हैं। और अभी हम यहाँ पे चलते हैं आगे और यहाँ पे जो आगे भी रूम्स हैं वो भी दिखाते हैं और ख़वातीन अंदर आराम कर रही हैं। इसके साथ साथ ग्राउंड फ्लोर का ये थर्ड रूम जहाँ पर बेड्स लगे हुए हैं और हम देख सकते हैं कि सारी फैसिलिटीज़, पंखे लगे हैं, एयर कंडीशनर लगे हैं जो कि आगे गर्मियों में स्टार्ट होंगे। पे डोनर्स का बड़ा एक अहम किरदार मौजूद होता है। हमारे साथ एक डोनर्स मौजूद है, मैडम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं ये कब से मलिया ओल्ड एज होम के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम, प्लीज़ अपने बारे में बताइए लोगों को और फिर बताइए कि आप कब से अटैच हैं यहाँ पे। मेरा नाम तलत है जी। मैं इनके साथ जिस दिन से इन्होंने शुरू किया है, फ्रॉम फर्स्ट डे मैं इनके साथ इनकी हेल्प आउट कर रही हूँ। इनको थोड़ा सा पुश अप भी करने की ज़रूरत है। पड़ जाती है। तो ये है कि मिलके ही सारे काम होते हैं, मगर जो मेहनत ये करती हैं, जिस तरह ये इन औरतों के साथ टाइम गुजार रही है, मेरा ख्याल है इट्स रियली वेरी। आप मैडम ये बताइए कि आपको कैसे पता चला था, क्योंकि मार्केट में तो और भी वेलफेयर के इदारे मौजूद हैं, तो आपको मैडम मलिया का कैसे पता चला इस ओल्ड एज होम? मैं मलिया को जी पिछले 40 इयर्स से जानती हूँ और हमने इकट्ठा ही हर तरह की, मैं और भी एनजीओज के साथ काम करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये इनका जब फैसला ये हुआ था तो हमने, इन्होंने जब बात की तो हमने इनको कहा बिल्कुल करना चाहिए। और फ्रॉम डे वन ऑब्वियसली इस तरीके से कि किस तरीके से काम करना है, इनकी अपनी मेहनत ऑब्वियसली। और आप लेकिन जब यहाँ पे इस ओल्ड एज होम में आती हैं तो कैसा लगता है आपको? यहाँ पे बस माओं को देख के तो दुख होता है कि उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया। तो मलिया बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा वो आज अब तो ओल्ड होम्स में लोग, बच्चे जो बेटे खुद टेलीफोन कर करके माओं को भेज रहे हैं, तो ज्यादती कर रहे हैं अपने माओं के साथ। तो बस उनको एहसास होना चाहिए पेरेंट्स का। मगर यहाँ पे जब हम आते हैं फिर उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनको तसल्लियाँ देते हैं, तो कुछ वो बेहतर फील करते हैं। तो यहाँ पर कैसी परवरिश की जा रही है, उनका कैसा ख्याल रखा जाता उनका है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे इस उम्र में आके दवाइयाँ, बीमारियाँ हैं, तो इस हवाले से नहीं, उनको बताइए। सारा डॉक्टर की भी उनको सहूलत दी हुई है उनके लिए। बिल्कुल उनको खाना भी बिल्कुल जैसे घर में खाया जाता है जी जी। वैसे उनको दिया गया है। मलियास ओल्ड एज होम में हमारे साथ एक और डोनर मौजूद हैं जो कि काफ़ी अर्सा से इसके हाउस की खिदमत कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस। हम आतिफ है और मैं 2 सैलून इस वक्त रन कर रही हूँ लाहौर में। अच्छा एक हमारा यूईटी में है, यूईटी के सामने बिल्कुल जीटी रोड पे, एचए सिग्नेचर के नाम से, और एक हमारा फेस एक्स में है। और सैलून की फील्ड में लाइक मैं को 7-8 साल से बाय प्रोफेशन इसको कर रही हूँ। ठीक है। और वैसे मुझे इस फील्ड में जो है 15-20 साल हो गए हैं। तो आप ये बताइए कि मलिया ओल्ड एज होम में कब से आप इनके साथ हैं? मुझे कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मैं एक इवेंट पे मिली थी मलिया जी को। निशो जी के घर पे डिनर था, वहाँ पे हम लोग मिले थे। वहाँ पे इन्होंने मुझे अपना बताया कि वो ओल्ड एज होम रन कर रही हैं और मैं काफ़ी अरसे से चाह रही थी ओल्ड एज होम के लिए कुछ करना। इवन दो कि मैं खुद करना चाहती थी कि मैं बनाऊँ, अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं बनाऊँ। तो मलिया जी जब मिली तो फिर मुझे बिल्कुल उनको मिलकर लगा ही नहीं
कि वो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मुझे लगता है जैसे मेरा अपना ही ओल्ड एज होम है, और जितनी भी एफर्ट हम इसके लिए कर सकें उतनी कम है, क्योंकि जितनी एफर्ट मलिया जी कर रही हैं उतनी नो बडी कैन डू। वो माशाल्लाह जिस एज में है उस एज में इंसान खुद को संभाल ले, जी, बहुत बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो जितनी लेडीज हैं उनको बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, क्योंकि उसमें से कुछ लेडीज हैं जो बहुत स्टबर्न है, जी, जी। और उनको 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 साइकोलॉजिकली देखना, उनकी मेडिसिन, उनकी शुगर है जिनको उनको टाइम पे जो है इंसुलिन लगनी है, इवन तो मैं यहीं पे होती हूँ, अक्सर आई होती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ कि वो किस तरह उनके खाने का, पीने का, हर चीज का, किसने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या हाँ, खाना है, बिल्कुल ईच एंड ऐसे ही है। एवरीथिंग। क्योंकि बड़ी लाइक उम्र की जो खवातीन उनके लिए ये बड़ा बिल्कुल, ज़रूरी देखिए है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको बड़ी ट्रूली एक बात बताऊं, जितनी केयर इन लेडीज की यहाँ पे हो रही है ना, शायद घरों में भी नहीं हो सकती। आरामदाह ज़िंदगी जिसको बोलते हैं, ताकि ख़वातीन का जो बुज़ुर्ग ख़वातीन के जो बाकी अयाम हैं ज़िंदगी के, वो आसानी से गुजर जाएँ। इसके साथ साथ ये चौथा रूम है, वालेकुम सलाम, इसमें भी एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, पंखे लगे हैं, लाइट्स हैं, बेड साफ़ सुथरे, और ख़ास तौर पे जो इस इदारे का जो एक खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर सफाई सुथराई का जो ख़ास ख्याल रखा जाता है। और क्योंकि सफाई इस उम्र की जो ख़वातीन हैं उनको साफ़ सुथरा रखना, उनकी देखभाल करना, उनके मेडिकल का, मेडिसिन्स की चीज़ों का ख्याल रखना। ये हमारे साथ किचन है, किचन आपको दिखाते चलें कि एक वेल खूबसूरत किचन जिसमें डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, फ्रिज है, ओवन पड़ा हुआ है, लकड़ी का काम वो है, शीशे के बर्तन मौजूद हैं, और जितनी भी एसेसरीज यहाँ पर मौजूद हैं ये वही एसेसरीज हैं जो लोगों के अपने घरों में भी होती हैं, और लोग इसको अपनी ज़िंदगी के साथ गुजारते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिखाते चलें तो यहाँ पर भी डाइनिंग टेबल मौजूद है जहाँ पर बुजुर्ग खवातीन इज्जत के साथ बैठ के 3 टाइम का खाना खाती हैं। ये पीछे टाइम टेबल मौजूद है, अगर आपको दिखाएं, ये वाइट बोर्ड पे यहाँ पर उनके डेली रूटीन का मेन्यू की चीज़ें लिख दी जाती हैं ताकि वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक उनको चीज़ें मिलती रहें। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कैमरेज भी नस्ब हैं ताकि जो सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग है वो भी की जा सके। ये भी एक कॉमन हॉल है, लाउंज टाइप है, ताकि यहाँ पे खवातीन बैठें और डेली बेसिस पे उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकें। थैंक यू। मलियाज़ ओल्ड एज होम का आपने कंप्लीट विजिट किया और वो तमाम फैसिलिटीज़ आपने अपनी आंखों से देखी। हमारे साथ इस इदारे की जो ऑनर हैं वो मौजूद हैं, मिस मलिया। इनसे पूछते हैं कि आज ईद का दूसरा दिन और ख़वातीन को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और इनके पास कितनी तादाद है और क्या अभी स्टेटस है इनका। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का हमें बुलाने के लिए। प्लीज़ लोगों को बताइए कि आज ईद के दिनों में क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ईद के दिनों हमने बहुत इंजॉय किया, और यहाँ पर डोनर्स भी आए सारे, अच्छा, जो जो थोड़ा बहुत मदद करते हैं मेरी, वो लोग आए। उन्होंने बहुत, या म्यूजिक का प्रोग्राम रखा हुआ था, सबके साथ उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया, सबसे अच्छा, मिलकर अच्छा, मुझे खुशी है इस बात की। और हर औरत ने, कल पहला दिन था, आज हाँ सेकंड डे है, दूसरा, जी जी। तो कल भी माशाल्लाह इनके कपड़े भी एक जैसे थे, एम्ब्रॉयडरीज वाले, और वो भी डोनेशन में आए हुए थे। सीधी सी अच्छा, बात है, ज़बरदस्त। हाँ। मैंने जो दिए हैं वो इन्होंने आज पहने हुए थे। और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा इनको जूते, फिर इनको मेहंदी लगवाने ले गई थी डिफेंस वुमेंस पार्लर पे भी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, उनको मैं वहाँ ले गई थी, वहाँ इनकी माशाल्लाह मेहंदी लगी, चूड़ियाँ चढ़ाई, और बहुत हल्ला बोला। आज ज़बरदस्त। तीसरा दिन हो गया, मतलब मैं खुद बहुत थक गई हूँ। बिल्कुल मैडम, ये आपकी हिम्मत है कि आप अपने उम्र के इस हिस्सा में आके जहाँ पर ख़वातीन को खुद हेल्पिंग की ज़रूरत होती है, हाँ, आप यहाँ इस उम्र में आके बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपकी ये सारी काविश और जो लोग आपके साथ अटैच हैं, अल्लाह ताला उनका दिया कबूल करे। और ये भी बताइए कि आप कोई मैसेज देना चाहें लास्ट पे लोगों को, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ज़्यादा, ये हाँ भी जी, बताएं। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। माशाल्लाह इनकी सब मेडिसिन वगैरह का ख्याल रखा जाता है, वक्त पे देती हूँ। प्लस मैं इनको डॉक्टर्स के साथ, अगर प्राइवेट को दिखाना पड़े तो मैं इनको प्राइवेट भी दिखाती हूँ। और हमारा हॉस्पिटल है कन्वेलेसेंट होम के नाम से न्यू में, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है शमस शहाबुद्दीन, वहाँ मैं एडमिट करवा देती हूँ, जिनकी सर्विसेज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा आला। मेरा नहीं ख्याल के यहाँ जवान में ऐसा भी होगा, अच्छा, कराती है मगर बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल। ठीक है। और बाकी इनकी हाइजीन का यहाँ मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। डॉक्टर्स आ रहे हैं अब इंशाल्लाह ताला, आएंगे और आने शुरू हो गए हैं साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सबको एक साइको प्रॉब्लम्स है यहाँ हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए फिर हमारी थेरेपिस्ट ने आना शुरू कर दिया। हमारी की फाइलें बन रही हैं, अब साइकेट्रिस्ट आएगा,
तो माशाल्लाह इनको और हर किस्म की फैसिलिटी है कि इनका दिल घबरा रहा होता है, जो इनका खाने को दिल करता है वो इनको दिया जाता है। मतलब कि यू नेम इट, मेरे ख्याल में तो हर दुनिया की फैसिलिटी मेरा ख्याल है जो हमारे अपने घरों में भी नहीं मिलती कभी, वो मेरी कोशिश जी जी होती है बिल्कुल, करने हमने की। मैडम यही देखा है माशाल्लाह, सारा हमने ऑडियंस को भी विजिट करवाया है। लास्ट में कुछ लोगों को मैसेज देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे अपने डोनर्स के हवाले बस से? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हमारे लिए दुआ करें, और मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह मुझे हिम्मत दिए रखे, हाँ बिकॉज़ बिल्कुल ये कोई आसान काम नहीं था बिल्कुल। मेरे लिए। मैंने बेड़ा उठाया है तो अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। और आपके पास भी कोई मोहताज हों, औरतें जिनकी औलादें उनको नहीं रखती हैं, बेटे नहीं रखते या बेटियाँ नहीं रखती हैं, सब बराबर ही हैं, तो आप प्लीज़ मलियाज़ ओल्ड होम में उनको ज़रूर भेजें, ताकि मैं अगर पर्सनली इनकी खिदमत कर रही हूँ तो मैं उन लोगों पे टाइम अपना सर्व करूँ, ज़्यादा लगाऊँ, जो वाक़ई मुस्तहक हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी उठ के, जैसे मुझे फ़ोन आते हैं, बहुत एडमिशन्स आती हैं, मगर ये होटल नहीं है। मैं सबको ये कहती हूँ कि ये होटल नहीं है, इसको होटल ना समझें। ये मेरी इसके अंदर खून और पसीना, जो कहते हैं ना, शामिल है। फाइनेंशियल एंड फिज़िकल एंड मेंटल, इसमें मेरी जी शमूलियत है। और फिर अगेन वही बात है कि मैं फ़िज़िकली इनके साथ काम करती हूँ, और मैं सारा वक़्त मैं ऊपर रहती हूँ, और मेरा अपना भी घर है, मगर मैं छोड़-छाड़ के अब यहाँ आई हुई हूँ। और माशाल्लाह इनके साथ मेरी तो फैमिली है ये। जो भी आता है वो यही कहता है कि ये तो फैमिली हाउस लगता है, ओल्ड होम बिल्कुल लगता ही ऐसे ही नहीं है। है।